जय सच्चिदानंद। सबको आत्मवंदन। आज हम लोग शाकाहार भोजन के बारे में समझेंगे कि इसका अध्यात्म में क्या रिलेशन है। अध्यात्म और स्वास्थ्य दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि हम अपने भोजन को लेकर काफ़ी भ्रमित रहते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वैसे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है और अध्यात्म के लिए भी ज़रूरी है। क्यों हम युक्त आहार पर क्यों जोर देते हैं। पहले तो ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी प्राणी मर जाता है तो उसको हम मुर्दा बोलते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे बकरा हो, मुर्गा हो, कोई भी जीव है, मरने के बाद अगर हम खाने के लिए भी किसी पशु जानवर पक्षी को मारते हैं तो वो मुर्दा ही है। तो हम सहज प्रश्न पूछते हैं कि भाई मुर्दा को हम कहाँ लेके जाते हैं। मुर्दा को तो हम श्मशान घाट में लेकर जाते हैं। श्मशान घाट उसका जगह है, उपयुक्त जगह है किसी भी मुर्दा के लिए। हम उसको वहाँ ठिकाने लगाते हैं। तो हम क्यों अगर हम मांसाहार अपनाते हैं किसी पशु को मारकर और उसको मुर्दा को हम क्यों अपने पेट में डाल रहे हैं। इस तरह तो हम देखा जाए तो हमारा पेट जो है वो लाश घर हो गया, चलता फिरता 100 घर, मोबाइल 100 घर हो गया है। हम क्या उपयुक्त जगह दे रहे हैं क्या। हमारा पेट ही इसके लिए उपयुक्त है। पशुओं को मारकर हम पेट में डाल रहे हैं, पक्षियों को मारकर डाल रहे हैं, तो मुर्दा ही तो है वो। तो हम इतना क्यों भ्रमित हैं अपने भोजन को लेकर। इतना भ्रम तो होना नहीं चाहिए। हमें क्या क्या अंतर नहीं दिखता है क्या कि हमें क्यों लेना चाहिए। हम तो काफ़ी समझदार प्राणी हैं मनुष्य, तो हम अंतर देखते हैं कि क्या क्या शाकाहारी पशुओं और मांसाहारी पशुओं में क्या अंतर है। पहले तो हम पानी पीने की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके बाद उनके आंतों पर हम देखते हैं कि क्या है, साइंटिफिक क्या है, कैसे। हम देखते हैं कि जितना भी शाकाहार पशु हैं वो हम लोगों जैसा होठ से पानी पीते हैं। जैसे गाय है, घोड़ा है, हाथी है, हिरन है, बकरी है, ये सब हम ही लोगों जैसा होठों से पानी पीते हैं। अगर दूसरी जगह हम देखें मांसाहार पशुओं को, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाघ है, चीता है, तो ये सारे जीभ से पानी पीते हैं, लबालब लबालब, होठों से नहीं पीते हैं। तो ये प्रक्रिया है कि भाई जो है मांसाहार पशु जो हैं वो जीभ से लबालब पानी पीते हैं, और जो शाकाहार पशु हैं वो हम लोगों जैसा, मनुष्यों जैसा ही वो होठों से लगाकर पानी पीते हैं। तो ये अंतर है। दूसरा भी हम अंतर देखते हैं इंटेस्टाइन को लेकर, पशुओं के आंतों को। तो जैसे हम मनुष्य शाकाहार, प्रकृति से शाकाहार हैं, वैसे मनुष्य को ज़्यादा रेंज दिया गया कि वे विकृति में भी जा सकते हैं या संस्कृति में जा सकते हैं अपने आहार या किसी भी चीज़ को लेकर। तो हम तो संस्कृति में जाते नहीं हैं, ज़्यादा हम विकृति में चले जाते हैं। तो हम अपने इंटेस्टाइन का लेंथ देखेंगे तो करीब 30 से 34 फीट लंबा होता है, क्योंकि हमारा भोजन स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन हम अगर वही टाइगर का, शेर का अगर हम देखें तो 1 से सवा फीट से ज़्यादा उसका इंटेस्टाइन नहीं है, क्योंकि मांस उसके लिए सहज भोजन है। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शेर की बीवी पिज़्ज़ा नहीं बना सकती है, लेकिन हमारी बीवी तो सब कुछ तैयार करती है। हमारे पास बहुत विकल्प है भोजन के, सब्जियां हैं, फल हैं, बहुत सारे पौष्टिक भोजन हैं जो कि हम ले सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती है शेरनी है, तो मांस उनका सहज भोजन, लेकिन हमारा मांस सहज भोजन नहीं है। और पॉइंट है पौष्टिकता को लेकर। हमारे समाज में ये भ्रम बनी हुई है कि मांसाहार आहार में ज़्यादा पौष्टिक होता है, ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर भी यही अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि भाई मांसाहार खाओ और उसमें तुम्हें पौष्टिकता ज़्यादा मिलती है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। अगर हम शाकाहार पशुओं में हाथी, घोड़े को देखें
तो हाथी और घोड़े इतना कोई भी ताकतवर पशु है ही नहीं, उतनी शक्तिशाली हैं जितनी ताकत है, और वो शाकाहारी हैं दोनों, हाथी और घोड़े। और समझदार भी हैं काफ़ी, माने माइंड लेवल पर भी और हेल्थ लेवल पर भी, दोनों उसमें कूट कूट कर भरी है। जितना समझदार घोड़ा है अपने स्वामी के लिए जान दे देता है, हाथी भी काफ़ी समझदार है। तो वो और ताकत के साथ शक्ति भी है और उनके पास बुद्धि भी होती है। और घोड़ा तो शक्ति का प्रतीक है। हॉर्स पावर एचपी उसी के नाम पर आया कि भाई मोटर हमें लेना है तो कितना एचपी का मोटर है भाई, 10 एचपी का, 5 एचपी का, तो हॉर्स पावर। तो हम क्यों भ्रमित हैं ये सब मिथ को लेकर? तो काफ़ी हम भ्रमित हैं कि भाई हमें शाकाहार ज़्यादा प्रोटीन नहीं देगा, पौष्टिकता नहीं देगा, ये सारे भ्रम हैं। तो हम भ्रमों को ऐसे भ्रमित किया गया समाज में कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, मांसाहार में हमको ज़्यादा मिलता है, ये टोटल मिथ है, ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब प्राकृतिक नहीं है मांसाहार जो है। तो हमारे पास विकल्प भी बहुत भरे हुए हैं। और कुछ मांसाहारी लोगों का एक भ्रम है और तर्क भी करते हैं कि भाई शाकाहार में भी तो हिंसा हो ही रही है। ये तो अगर हम देखेंगे हिंसा हो रही है, लेकिन हम चैतन्यता को स्तर को देकर भोजन ले रहे हैं। अगर हम देखें तो पत्थर से परमात्मा तक केवल चैतन्यता का ही अंतर है। पत्थर में सबसे कम जो है चैतन्यता है और परमात्मा में सबसे ज़्यादा है। तो हम चुनाव करते हैं कि भाई ज़्यादा क्षति किसी का ना हो। हम अगर कम चैतन्यता से हम अपना भोजन का काम चला लें तो हाईएस्ट लेवल चैतन्यता जीव को मारकर क्यों हम ये करें? तो ये भी भ्रम है कि नहीं शाकाहार में भी तो हिंसा हो ही रही है, उसमें कुछ ये तो है नहीं। तो एक समझ लेंगे कि भाई कैसे हम चुनाव करते हैं शाकाहार भोजन। हम देखते हैं कि फ्रूट्स में, सब्जियों में अगर हम तोड़ के खाते हैं तो फिर से उनकी उत्पत्ति होती है, नष्ट नहीं होते हैं। आम के पेड़ हैं, फल एप्पल के पेड़ हैं, आते रहते हैं, हम खा रहे हैं। सब्जियों को भी, फूल गोभी लेते हैं, आते हैं। तो उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गया, लेकिन जब हम किसी जानवर को अपने भोजन के लिए मार देते हैं तो वो तो फिर आता नहीं है। और वो कितना भय में जीता है। भययुक्त भोजन हम अपने पेट में डालते हैं, इसलिए हम भी भयभीत पूरे जीवन में रहते हैं, भयभीत, भय से में ही जीते हैं। तो ये है। दूसरा अंतर हम देखेंगे कि भाई शाकाहार जो लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, शाक लेते हैं, फल लेते हैं, उसमें भी थोड़ी होती है, ये नहीं, संवेदनशीलता उनमें भी है, लेकिन उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है जैसे मनुष्य जैसा। उनमें कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। जैसे किसी जानवर को जब मारते हैं तो उसको पूरा पता चलता है, क्योंकि उसमें वही फीलिंग है जो आपकी फीलिंग है, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ये तो उसमें काफ़ी अंतर है चैतन्यता की। यहाँ काफ़ी कम चैतन्यता है सब्जियों, शाकाहार भोजन में। लेकिन किसी पशु को मारकर हम खाते हैं तो उसमें बहुत ही, जो हमें तकलीफ़ होती है वही उनको तकलीफ़ होती है। अगर आपके गर्दन पर कोई तलवार लगा दे तो आपकी क्या स्थिति होगी? तो उसी तरह अगर बकरे के ऊपर तलवार, या उसको पहले से ही एक दिन पता चल जाता है कि आज हमको मरना है, जब उसको हरी घास खिलाई जाती है, हरे पत्तियाँ खिलाई जाती हैं बकरे को मारने से पहले, तभी वो समझ जाता है। और रोते हैं वो लोग रात में, उनको पता चल जाता है कि अब हमारी जीवन ज़्यादा नहीं है, आज तो खा जाएगा सब मार के। तो वो भययुक्त भोजन हम लेते हैं और उनकी रोग भी हम में से आती हैं। जितने पशुओं की रोग हैं, मुर्गा मुर्गी, ये सारे रोग भी हैं भय, और भययुक्त भोजन ले रहे हैं। तो हमारी भोजन जो होना चाहिए युक्त होना चाहिए। और अध्यात्म में तो बहुत ज़रूरी है भाई। आप साधना नहीं कर सकते हैं हेवी फूड लेकर, आप कहाँ साधना कर सकते हैं? और गीता में भी आहार बढ़ाया है,
बहुत बढ़िया श्लोका है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग योग भवति दुःखः, कि हमारा युक्त क्या हो, यथा युक्त भोजन होना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य। तो उसको भी हम ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में शाकाहार भोजन का क्या महत्व है, अध्यात्म में भी और हमारे स्वास्थ्य में भी। तो हम समझेंगे कि सबसे तो पहले बड़ी चीज़ है, हम निवेदन करेंगे कि अपने पेट को हम चलता फिरता 100 घर न बनाएं, हैं, मोबाइल 100 घर, लाश घर, मुर्दा घर न बनाएं, इससे बचें हम, क्योंकि हमारे पास विकल्प है। हमारी बीवियां बहुत तरह की वैरायटी बनाती हैं, शेर की बीवियां नहीं बनाएगी, वो किचन में जाकर कुछ दूसरा चीज़ नहीं बनाएगी, मांस ही खाएगा। तो हम क्यों ना अपना सहज भोजन लें। बाकी तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन ये हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि शाकाहार भोजन पर हम बोलें, तो आज मैं बोला कुछ जो हमें समझ में आई साइंस की तरह से या लॉजिक या युक्त आहार से। तो जितना हमें समझ है हमने बोला, बाकी तो भोजन लेने वालों के ऊपर है कि हमें क्या करना है। तो हमें भयभीत होकर जीना है या उत्सव मनाकर जीना है। सो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और हमेशा की तरह हमारी यही स्लोगन रहती है, ध्यान तो हमारे जीवन की एक पद्धति है, एक वे है। सो हम ध्यानस्थ रहें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए।